अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये लाइन में इसलिए बोला, हम लोग हार नहीं मानेंगे, अंत तक लड़ेंगे। जी हाँ, यही कहना है गौरव जयराम सर, जो कि ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव है और आईटीआई वाले छात्र लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इधर एक तरफ आज 18 नवंबर के दिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट को कर दिया है जारी और कल से ही एप्लीकेशन स्टेटस चेक होगा और एग्ज़ाम 27 नवंबर से 10 दिन बाद है। लेकिन इधर गौरव जयराम सर का कहना है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कल 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई है। माजरा क्या है पहले इन्हीं के मुंह ज़बानी सुनिए, उसके बाद बताता हूँ अगला स्टेप क्या है एआईटीओ का। ये आप लोगों के माध्यम से तमाम कमेंट मिल रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जैसे ही कैट का फैसला आया था, कैट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए 256 पेज की एक फाइल दिल्ली हाई कोर्ट के लिए हम लोगों ने मूव कर दी। और उसके लिए खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है आईटीआई के बच्चों कल उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसकी डेट लग चुकी है कल। यानी कि आज नोटिफिकेशन आया था, कल दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई होनी है और हमने इस नोटिफिकेशन को भी मेंशन कर दिया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट कल इस केस को सुनेगा, कैट के जजमेंट को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का जो जिस आधार पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया था उस ऑर्डर को समझेगा, उस ऑर्डर को पढ़ेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया था, जिस आधार पर जिन जिन जो ऑर्डर जारी किए गए थे, उन सारे के सारे ऑर्डरों के बारे में कल अध्ययन होगा। तो मुझे पूरी आशा, पूरी उम्मीद है भारतीय संविधान पर कि समय जरूर खत्म हो रहा है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन जीत आईटीआई के बच्चों की होनी चाहिए और निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। सुन लिया आप लोगों ने। अभी भी एक आस है, वो चिराग जल रहा है कि जीत आईटीआई वाले छात्रों की होगी और संविधान में जो रूल रेगुलेशन लिखा है उसी संविधान के रूल रेगुलेशन का पालन अब दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। अब माजरा समझाता हूँ। इतने दिनों से जो कोर्ट में केस चल रहा था रेलवे ग्रुप डी का, फर्स्ट केस किया गया था लोअर कोर्ट में, जो कि कैट में किया गया था और कैट के बाद ये मामला गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। अब कैट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, क्लोज कर दिया। लेकिन अब दूसरा स्टेप यही है, जैसे ही जिस दिन डिसमिस किया गया 12 नवंबर के दिन, उसी दिन ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव गौरव जयराम सर और उनके जो वकील हैं श्रीकांत प्रसाद जी, ये लोग इस केस को फ्रेश तरीके से जितना डेट हुआ था, जितना हियरिंग हुआ था, जितना प्रूफ जमा पड़ा था, ये सारा का एक फाइल बनाकर उसी दिन एकदम फ्रेश नया पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में जारी कर दिए, दाखिला कर दिए। अब कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का आज ही नोटिस आया 18 नवंबर के दिन कि आपके इस केस का सुनवाई कल यानी कि 19 नवंबर को होगा। तो साथियों, कल 19 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में पूरा सुनवाई है, पूरा A to Z सारा चीज़ देखा जाएगा, जांचा जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट में और फिर सुनवाई होगा। अगर साथियों सुनवाई में आईटीआई वाले सही साबित हो गए और इस भर्ती पर दिल्ली हाई कोर्ट कल रोक लगा देती है, तो फिर रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो एग्ज़ाम दिया है इतना जल्दी कराने के लिए, तो फिर उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा और इधर एक ट्विस्ट हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और अगर कल दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले को खारिज कर देती है और क्लोज कर देती है, तो इनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और इन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी मूव किए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना है। तो भैया आप कल का दिन देखते हैं, वो लास्ट चिराग जो जल रहा है, वो लास्ट किरण जो जल रही है, वो क्या और तेज जलती है या फिर बुझ जाएगी। फिलहाल कल मिलते हैं हम लोग 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा। फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं कि आईटीआई वालों की जीत होती है या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।